Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जस्टिस बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस होने वाली जज है। उनका नंबर छोटे कार्यकाल के लिए 2027 में आएगा। जस्टिस बीवी नागरत्ना का जिक्र इसलिए क्योंकि उन्होंने उस नोटबंदी के खिलाफ दिया है बड़ा बयान, जिस पर सरकार कभी भी बैकफुट पर नहीं गई। जज नागरत्ना ने बयान भी ऐसा दिया जिसमें कहा कि नोटबंदी काले धन को सफेद करने का तरीका था। जस्टिस बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की उस बेंच की एक जज थी जिसने 4 में से 1 से नोटबंदी को सही ठहराया था। जस्टिस S.A. नजीर, जस्टिस B.R. गवई, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस B. रामा सुब्रमण्यम ने जजमेंट दिया था कि नोटबंदी में कुछ गलत नहीं था। 5 जजों की बेंच में अकेली जज थी जस्टिस नागरत्ना, जिन्होंने नोटबंदी को गैर कानूनी कहकर असहमति जताई थी। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2 जनवरी 2023 को आया था, लेकिन नोटबंदी पर जस्टिस नागरत्ना की असहमति आज भी बरकरार है। हैदराबाद की नलसार लॉ यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए जस्टिस नागरत्ना ने नोटबंदी पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि नोटबंदी काले धन को सफेद करने का तरीका था। सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी से असहमत होना पड़ा क्योंकि आम आदमी की परेशानी ने ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया था। आपको बता दें, जिस कार्यक्रम में जस्टिस नागरत्ना बोल रही थी उसमें नेपाल और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल थे। नोटबंदी पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा, भले ही नोटबंदी का मकसद काला धन खत्म करना था, लेकिन सरकार ने जिस तरह से अचानक से इसे लागू किया, इससे सिर्फ कानून तोड़ने वालों को ही फायदा हुआ, जिन्होंने अपना काला धन सफेद बना लिया। इस पर ना तो किसी भी स्तर पर कोई चर्चा हुई और ना निर्णय लेने की प्रक्रिया अपनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी की थी, उसके बाद पूरे देश बैंकों और एटीएम के बाहर नोट बदलने के लिए महीनों तक खड़े रहे थे लोग। विपक्ष ने तब भी फैसले पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी तो आज तक कहते हैं कि नोटबंदी एक सोची समझी साजिश थी, जो अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने और 99% भारतीय पर हमला करते हुए 1% पूंजीपति मोदी मित्रों को फायदा पहुंचाने की। नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगभग 58 याचिकाएं दायर हुई थी। बेंच के 4 जजों से अलग अलग राय देते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा था कि कानून के जरिए नोटबंदी की जानी चाहिए थी, ना कि नोटिफिकेशन के जरिए। नोटबंदी के लिए आरबीआई ने सिफारिश नहीं की थी, सिर्फ केंद्र सरकार की इच्छा के मुताबिक मंजूरी दी थी। नोटबंदी के कानून पर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी। अयोध्या और नोटबंदी पर फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस नजीर 2 दिन बाद रिटायर हो गए। 2 महीने बाद सरकार ने जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया। 1987 में बैंगलोर से लॉ प्रैक्टिस शुरू करने वाली बीवी नागरत्ना 23 साल बाद जज बनी थी। 30 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट की जज बनने से पहले वो कर्नाटक हाई कोर्ट की जज हुआ करती थी। उनके पिता IAS वेंकटरमैया 6 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। जजेस की सीनियरिटी के हिसाब से जस्टिस बीवी नागरत्ना 2027 में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बन सकती है। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 36 दिनों का 23 दिसंबर 2027 से 29 अक्टूबर 2027 तक रह सकता है। बाकी आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।